सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक, समझ आ गया? अब यहां से अब देखो तीनों क्षेत्रकों का तुलना, तीनों क्षेत्रकों की तुलना एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न? बता दे दिया, भिन्न है। तीनों क्षेत्रकों की तुलना, हाँ तीनों क्षेत्रकों की तुलना। देखो जीडीपी, हाँ पहले देखो जीडीपी के आधार पर, हाँ जीडीपी जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी है, हाँ पहले जीडीपी के आधार पर लिखो तीनों क्षेत्रकों की तुलना। आपकी किताब में जो दिया उसी के हिसाब से चल रहे हम लोग। ठीक, जीडीपी के आधार पर लिखो 1973-74 में, हाँ उसी नीचे 1973-74 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान क्रमशः 1973-74 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान क्रमशः, आप परेशान मत हो, मैं बोलता रहूंगा फिर से रिपीट करता रहूंगा, ठीक है ना? देखिए आप लोग 1973-74 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान क्रमशः, क्रमशः का मतलब आप समझे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्रकों का, ठीक है ना? तीनों क्षेत्रों में क्रमशः पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीयक, क्रमशः 40%, क्रमशः 40%, 40% देखा ना यहाँ पे 40%, कामा 11%, कामा 49%, 40%, कामा 11% एवं 49% है था। एक बार किताब दिखाते ना, सोने 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 ये किताब नहीं ना है। ध्यान से आप अपनी किताब देखो, अगर किताब है तो किताब में देखो ये वाला ग्राफ, सकल घरेलू क्षेत्र में लिखा ना, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, पेज नंबर आपका 25, पेज नंबर 25 ध्यान से देखो। हालांकि इसमें ग्राफ लिखा है, इस ग्राफ के आधार पर मैंने जो डेटा निकाला लगभग के आसपास है, ठीक है ना, लगभग के आसपास है। ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है ना, ये जो डेटा है इसमें ग्राफ देंगे, परसेंटेज नहीं लिखा है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पे देखोगे तो लग रहा है उतना ही आएगा, ठीक है ना? है नाप के देखो, नापना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना? क्या लिखे आप लोग? 1973-74 में तीनों क्षेत्रकों का योगदान क्रमशः 40, 11 एवं 49% था, 49% था, जो अरे बता रहे हैं, जो 2013-14 आपके किताब में डेटा 2013-14 का ही दिया है। किसका दिया है? 2013-14 का डेटा दिया है, तो वही मैं बता रहा हूं, जो 2013-14 में 2013-14 में क्रमशः 11%, 20% एवं 69% हो गया। हो गया 69% हो गया।
ठीक। शोर नहीं, ध्यान से। ये आंकड़े किसके हैं? जीडीपी। किसके हैं? जीडीपी। ध्यान देखना, ये क्या है? सेक्टर 1973, 74, 2013, 14। टाइम हमारे पास कम है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो आप लोग, रिक्वेस्ट आपसे। ठीक, ये क्या था? पहला प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, ये क्या हो गया? तृतीय सेक्टर। क्या हो गया ये? तृतीय सेक्टर। क्या हुआ? क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक में क्या था? प्राथमिक क्षेत्र में योगदान कितना था? इसका कितना था? इसका 49%, जो कि जीडीपी में योगदान बदल गया। जीडीपी में क्या किया? योगदान बदल गया। प्राथमिक का कितना हो गया? ध्यान से, क्या हो गया? 69। बस में आ गया। लेकिन ये किसका आंकड़े हैं? ये है सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के आधार पर इन क्षेत्रों का मत। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो प्रेजेंट समय में कौन क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तृतीय क्षेत्रक। सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी किसकी ज्यादा है? तृतीय क्षेत्रक की। आज भी तृतीय क्षेत्रक की हिस्सेदारी ज्यादा है। अब आते हैं रोजगार। क्या आते हैं? रोजगार। आगे आप एक सेक्टर, क्या गए? 1973, 74, ये क्या जाएगा? 2013 और 14। लिखो रोजगार, लिखो। अब हेडिंग डालो रोजगार के आधार पर। रोजगार अभी इसको नहीं लिखना, उतार लो, कोई बने उतार लो। लिखवा दिया हूं मैं, इसलिए बोला कि डेटा उतारना नहीं है, बस केवल कंपेरिजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना? रोजगार क्या? हाँ, रोजगार क्या जाते लिखो। हाँ, दूसरा क्या है? डेटा है रोजगार के आधार पर। रोजगार के आधार पर हिस्सेदारी। ठीक है ना? अभी लिखना है, लिखो रोजगार के आधार पर। लिखो 1973-74 में लोगों का नियोजन 77-78 लिखा है। ठीक ठीक, हाँ 77-78 लिख लो, 77-78 लिख लो। हाँ 77-78 वहां भी बता देता हूं मैं। 77-70 नहीं, उसमें वही है। हाँ, रोजगार के जो आंकड़े आपके ग्राफ में दिए हैं वो 1977 और 78 का दिया हुआ। ठीक है ना? समझना। लिखो में क्या 77-78 में लोगों का नियोजन क्रमशः 71%, 11% और 18%। उन्नीस 1977-78 में लोगों का नियोजन क्रमशः 71%, 11% और 18% था, जो कि
2013-14 में लिख लो 17-18, 17-18 दिया ना, 17-18 में 17-18 में 17-18 में क्रमशः 44%, 25% और 31%। 44, 25 और 31 क्या है? 44, 25 और 31। सत्रह, हाँ दे दो परसेंटेज। ठीक, ध्यान से। अब आते हैं कंपेरिजन पे। दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, ध्यान समझो कि जो हिस्सेदारी किसकी है, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2013-14 में कितनी थी? 11%। लेकिन ये बट कितने लोगों में रहा है? 44% लोगों में। रोजगार के आधार पर, रोजगार के आधार पे सिंपल सी बात है कि अगर जहां पैसा ज्यादा कमाई हो रही है, ध्यान समझना, जिस सेक्टर में पैसा ज्यादा कमाई हो रही है उस सेक्टर में लोगों को ज्यादा होना चाहिए। बस नहीं बात को समझो ध्यान से। जो आप लोग औसत आय निकाल रहे थे, समझना क्या है? औसत आय जो निकाल रहे थे, तो औसत के अगर आधार पर देखोगे तो 11% आय सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बांट रहा कितने लोगों में? 44% लोगों में। और जबकि 69% जो आय है वो बढ़ रही कितने में? 31% में। किसकी हिस्सेदारी, किसको ज्यादा लाभ हो रहा है? तृतीय क्षेत्र में। जबकि आप समावेशी विकास की बात करते हैं तो समावेशी विकास के अनुसार जिस हिसाब से योगदान है उसी हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से योगदान है उसी हिसाब से क्या मिलनी चाहिए? हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यहां पे लोग समझो, ध्यान से, ध्यान समझो मोटी मोटा कि मान लो 11 रुपए बांट रहे कितने लोगों में? 44 लोगों में। और 69 रुपए कितने बट रहा है? 31 लोगों में। क्या सही है? देश का विकास सही तरीके से हो रहा है? नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कुछ तो गड़बड़ है, या तो ये आंकड़े गड़बड़ है या जो धरातल पे काम हो रहे हैं वो चीज गड़बड़ है। तो जब इस चीज का एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि लोगों के अंदर क्या है? बेरोजगारी है। कहां पर? कितने? सवाल क्षेत्र में क्या है? लोगों के अंदर क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है? एक व्यक्ति बताओ। ठीक, अब मुझे ये बात बताओ। ठीक, आपकी परिभाषा सही है, लेकिन सोचो कि मैं मास्टर हूं, मैं क्या हूं? टीचर हूं। किसका टीचर हूं? हाई स्कूल इंटर कॉलेज का। और मैं कहूं कि मुझे सचिव इतना तनख्वाह मिले तभी मैं पढ़ाने जाऊं, नहीं तो मैं पढ़ाने नहीं जाऊंगा। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम हैं। मतलब कि आपके पास योग्यता हो और आपके योग्यता के अनुसार वेतन मिले, ठीक है। फिर भी अगर अपने जो मार्केट के जो निर्धारित आपके जो मानक हैं, जो आपके वेतनमान निर्धारित है या जो आपकी मजदूरी निर्धारित है, उस मजदूरी पे भी आप काम करने के लिए क्या हो? तैयार हो। लेकिन फिर भी अगर आपको काम नहीं मिले तो आप बेरोजगार हैं। बस में गए नहीं। अगर बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, एक होती है स्वैच्छिक बेरोजगारी। मैं स्वेच्छा से काम नहीं कर रहा हूं तो मैं बेरोजगार नहीं। बस में गए क्योंकि मैं शिक्षा से बेरोजगार हूं। बेरोजगारी तब कही जाएगी कि मैं काम करने की मेरे पास योग्यता है और मैं निर्धारित कीमत पर काम करने का इच्छुक भी हूं, लेकिन फिर भी हमको काम नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं बेरोजगारी। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखवा दिया मैं इसे, ठीक है। क्यों? ध्यान से इस आधार पर अगर देखें तो हम कहेंगे कि क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में बेरोजगारी है। प्राथमिक क्षेत्र में बेरोजगारी है कि नहीं है? ठीक, अब लिखो बेरोजगारी। बेरोजगार व्यक्ति होता है। बेरोजगारी क्या है? स्थिति। बस समझिए, बेरोजगार एक व्यक्ति हो सकता है। बेरोजगारी क्या है? कंडीशन है, एक स्थिति।
ठीक, लिखो। जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार निर्धारित मजदूरी या वेतन पर इच्छुक व्यक्ति को कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं होने की स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, जो आपके अर्थव्यवस्था में पढ़ना है, आपकी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की बेरोजगारी पढ़नी जो आपके एग्जाम में आता है। पहला खुली बेरोजगारी, पहली लिखो खुली बेरोजगारी। आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण दो प्रकार की बेरोजगारी आती है। पहली आती है खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, ओपन खुली बेरोजगारी। ठीक, लिखो खुली बेरोजगारी लिखो। जब व्यक्ति खुली बेरोजगारी के नाम से ही जाना जाता है। देखो जब व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करते हुए नहीं देखा जाता, जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करते हुए नहीं देखा जाता, ऐसी स्थिति खुली बेरोजगारी कहलाती है। खुली बेरोजगारी कहलाती है। बस में ना, मतलब हमको सामने से व्यक्ति दिखता है कि हाँ इसके पास कोई काम धंधा उपलब्ध नहीं है, उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं, घर पे बैठा हुआ, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे खुली बेरोजगारी। दूसरी लिखो छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, लिखो।